नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल S2 एडवाइजर पर स्वागत है। आजकल पितृदोष का बहुत प्रकोप है, बहुत प्रचार भी है, बहुत प्रसार भी है। और यदि कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अपने किसी समस्या को लेके जाता है तो सबसे पहले उसको पितृदोष का ही दोषी बता देते हैं। और इसीलिए शायद आज आप किसी भी धर्म स्थल में चले जाइए, आप गया चले जाइए, अब नासिक चले जाइए, अब हरिद्वार चले जाइए, अब बद्री केदार तक चले जाइए, हर जगह अपने पितरों को प्रसन्न करने या पितृबाधा से बाहर आने के लिए पिंडदान कराने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। नासिक में और गया में तो अम्बीला लगने लगा है। 15-20 साल पहले वहाँ पिंडदान कराने वाले लोगों की संख्या हजारों में होती थी। अब 5 से 15 लाख व्यक्ति अपने पितृदोष की शांति के लिए आते हैं। और इसमें सामान्य आदमी नहीं होता, इसमें सब पढ़े लिखे, अच्छे सेटल और विदेशों में रहने वाले लोग होते हैं। क्योंकि पितृदोष के कारण ऐसा आज के ज्योतिषी बनाते हैं, लेकिन जो हमारी परंपरा रही है उस परंपरा में बताया गया है कि यदि घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंत्येष्टि क्रिया है पूरी विधि विधान से करनी चाहिए। लेकिन अब हमारे पास समय नहीं, क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं, हम संपन्न हैं, हमारे पास समय नहीं है। मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं, यदि उनके परिवार में चाहे निजी परिवार हो या चाचे ताए के संबंध में कुल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उनको अपनी दुकान, अपने शोरूम कुछ घंटे के लिए बंद करने में भी दिक्कत आती है। और पंजाब में तो, दिल्ली में तो एक नया प्रचलन शुरू हो गया है। प्रचलन ये शुरू हो गया है कि वहाँ आर्य समाज पद्धति के नाम पर एक दिन में ही अंत्येष्टि क्रिया का समाप्ति कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं। जबकि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि जिसके साथ हमने 50-60 साल व्यतीत किए हैं, जिसने हमारी परवरिश की है, जिसे हम माता पिता कहते रहे, जिसके हम अंश हैं, और जो मृत्यु के बाद हमें एक अच्छा स्टेटस देकर, घर परिवार देकर, समाज में एक प्रतिष्ठा देकर, व्यापार देकर, या हमें हमारे क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने में मदद देकर विदा हुआ है, क्या उसके लिए हमारे पास कुछ दिनों का समय भी नहीं कि हम उसकी स्मृति में कुछ दिन उसका सुख व्यतीत कर सकें। लेकिन अब प्रचलन है कि जो गया सो गया, हम अपनी भागम भाग की जिंदगी में रहते हैं। इसलिए आज घर में माँ बाप की मृत्यु भी हो जाए, जिंदे माँ बाप की तो बात ही छोड़िए, यदि माँ बाप की मृत्यु हो जाए, उस माँ बाप की मृत्यु के लिए भी चंद घंटे निकालने मुश्किल हो गए हैं। और ऐसा शास्त्रीय विधान है कि यदि मृतक की अंत्येष्टि क्रिया विधान पूर्वक ना हो जाए तो उसकी जो मृत आत्मा है उसकी गति नहीं होती, वो पितृ बनने की जगह पितृलोक में चली जाती है, प्रेतलोक में चली जाती है। प्रेतलोक में भटकी हुई यही आत्मा अपने कुल परिवार को सम्मत देने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए कुछ ऐसे काम करती हैं जिससे कि परिवार दुखी रहता है। क्योंकि देखा गया है जिन परिवारों में पितृदोष का श्राप लेता है वहाँ के बच्चे जो है अनुशासित नहीं रहते, या तो ऐसे परिवारों के बच्चों की शादी नहीं होती, शादी हो जाए तो उनकी संतान नहीं होती, संतान हो जाए तो संतान स्वस्थ नहीं रहती, स्वस्थ संतान भी हो तो फिर भी उसकी पढ़ाई लिखाई में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। यदि वो कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उन व्यापार में, उस बिजनेस में भी उनको बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति है तो विवाद में पड़ जाती है, चाहे वो विवाद भाई भाई का हो, या सरकार से हो, या पड़ोसी अड़ोसी से हो, या फिर ऐसे लोगों की जो धन संपदा है कहीं और किसी के पास फंस जाती है, कोई ले लेता तो देता नहीं, चोरियां हो जाती है, आग लग जाती है, संतानों को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, अचानक जवानी में जटिल बीमारियां लग जाती हैं, पति पत्नी को भी बीमारी का श्राप भोगना पड़ता है। ऐसी नाना जो गतिविधियां हैं होती रहती हैं। और जब ऐसी गतिविधियों का सामान्य पद्धति से समाधान नहीं निकलता, बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते, बीमारी के इलाज की बात तो दूर, बीमारी का कारण तक नहीं खोज पाते,
पैसा होता है तो पैसे का पूरा सदुपयोग नहीं होता, बच्चों के एक्सीडेंट होते रहते हैं, बच्चे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, नौकरियां नहीं मिलती, चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, या फिर मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, जेल जेल का चक्कर काटने पड़ते हैं, पुलिस पीछे पड़े, ऐसे बहुत सारे का। तब हमें होश आता है, तो फिर हम विवेचना कराते हैं। तो इस विवेचना को भी कुछ लोग अपने स्वार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। अब तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने हर कुंडली में ही पितृदोष बताना शुरू कर दिया है। तो ऐसे पितृदोष से बचने के लिए वैसे तो शास्त्रीय परंपराएं रही हैं, शास्त्रीय प्रक्रियाएं रही हैं। आज शास्त्रीय प्रक्रिया को कौन संपन्न कराए? हम तो अंत्येष्टि के लिए घंटे निकालने हमारे लिए भारी हो जाते हैं। तो ऐसे में इस पितृश्राप से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? मैंने पितृश्राप के ऊपर, पितृदोष के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी 7-8 साल पहले, 10 साल पहले। आपको अनुभव नहीं होगा कि उस पुस्तक की लाखों कापियां बिक गई, और मुझे बहुत सारे फ़ोन आते थे, और बहुत लोगों ने, एक एक आदमी ने सैकड़ों पुस्तकें लेकर अपने समाज में बांटी, अपने कुल परिवार में बांटी, कि उनको सद्बुद्धि हो जाए, जागृत हो जाए कि उन्हें अपने पूर्वजों के साथ में, अपने पितरों के साथ में, अपने जीवित माँ बाप के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि उनके जीवन में पितृश्राप का प्रकोप हावी ना हो। आज भी मुझे बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं। आप भी चाहो तो उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। पुस्तक को ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। मैं PDF नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरे पास PDF फाइल नहीं है। यदि आप PDF फाइल बना के फ्री में मेरे मित्रों तक और अपने आपके मित्रों तक पहुंचा सकें, तो मैं आपको आपके एड्रेस पर अपनी हार्ड कॉपी भेज सकता हूं। आप PDF बना दीजिए, क्योंकि मैं PDF बनाना ज़्यादा जानता नहीं, मुझे इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है। चाहोगे तो मैं बनवा सकता हूँ, लेकिन उसका किसी से मुझे मदद लेनी पड़ेगी। तो यदि आप चाहो तो फिर में वितरित कर सकते हो। और बहुत मूल्यवान पुस्तक है, उसमें मैंने काफ़ी श्रम करके बहुत कुछ मसाला इकट्ठा की, इसीलिए तो लाखों कॉपी बिक गई। वैसे आप भी मंगा सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। 150 रुपये की किताब होगी, 150 रुपये की अब हुई। कोरोना से पहले तो वो 70 रुपये की किताब थी, और 150 रुपये की इसलिए पब्लिशर को बेचनी पड़ रही है क्योंकि आजकल ज़्यादा किताबें बिकती नहीं। हर किताब तो PDF में आपके पास उपलब्ध हैं। आप बुक छापते हो तो उसकी PDF बन के आप तैयार हो जाती है, उसकी 2000 किताबें नहीं बिकती, और आप लाखों लोगों तक PDF पहुंचा देते हो। जो जिस चीज़ को फ्री की आदत पड़ जाए वह कोई क्यों खरीदेगा? तो ऐसे में बड़े बड़े पब्लिशर भी अब किताबें छापने से हाथ खींचने लगे हैं, क्योंकि उन्हें 2-3 हज़ार किताबें तो एक बार में पब्लिश करानी ही पड़ती हैं। 2-3 हज़ार किताबों का बजट 1 लाख के आसपास आ जाता है। बिकती हैं 100-200 किताबें, क्योंकि बहुत सारे बुक स्टॉल बंद हो गए। आपने देखा होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले तक हर रेलवे स्टेशन पर कई बुक स्टॉल होती थी, सैकड़ों मैगजीन निकलती थी, मैगजीन किताबों से दुकानें सजी रहती थी। अब आपको किसी भी रेलवे स्टेशन पर एक आध कोई किताबों की दुकान मिलेगी, अन्यथा जो बुक स्टॉल वाले उन्होंने कुछ दूसरी चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, क्योंकि किताबें बिकती नहीं, मैगजीन बिकती नहीं, अखबार बिकते नहीं। तो ऐसे में यदि आप रुचि रखते हो तो मैं आपको हार्ड कॉपी भेज सकता हूँ, आप बना के भेज दीजिए, तो मैं भी लोगों को तो यदि आपने पितृदोष से बाहर आना है, उसके शास्त्रीय विधान है, शास्त्रीय विधानों पर मैं अगले फिर किसी वीडियो में चर्चा करूँगा। लेकिन यदि आपको ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं कि आपको अनावश्यक कई तरह की कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, बच्चे आपके अनुशासित नहीं हैं, घर में कोई बीमार रहता है, बीमारी का इलाज नहीं हो पाता, बीमारी पर अनावश्यक खर्चा हो रहा है, जटिल व्याधियाँ हो गई, वो कैंसर से पीड़ित हो गया, या फिर आपका मकान विवाद में फंस गया, मुकदमेबाजी का समाधान नहीं हो रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाती तो शादी स्थिर नहीं रहती, बहू बेटे में कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, या फिर यदि लड़ाई झगड़ा ना हो, साथ रहे तो संतान नहीं होती, संतान हो जाए तो संतान बीमार रहती है पढ़ने में। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए आप लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। लाल किताब के ये उपाय भी आपके काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं और कई परेशानियों से आपसे मुक्ति दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला उपाय तो यही है
क्योंकि लाल किताब में तो हर ग्रह के पितृण बताए हैं, और ये पितृण हमारे भी हो सकते हैं, हमारे पूर्वजों के हो सकते हैं, हमारे बाप दादा के किए भी हो सकते हैं, तो उनकी भी मदद ले सकते हैं। लेकिन सहज साधारण सा प्रयोग है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। उसके लिए आप हर अमावस्या को, वैसे तो ये नियमित रूप से करना चाहिए कि आपको हर दिन कुत्ते और कौओं की सेवा करनी चाहिए, उनको कुछ खाने पीने के लिए देना चाहिए। कौए हैं जो दही बड़े प्रेम से खाते हैं, और मीठा दही, मीठे दही में चीनी नहीं डालनी चाहिए। चीनी डालोगे तो उसको स्वाद तो स्वादिष्ट तो लगेगा, इससे हम लोग चीनी प्रयोग करते हैं, लेकिन चीनी प्रयोग करने से हमें कई तरह की व्याधियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि चीनी में हम कई तरह के केमिकल प्रयोग करते हैं। उन केमिकल से या स्वयं चीनी के प्रयोग से ही हमारी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। हमें डायबिटिक तो होती है, हमें डायबिटीज़ के साथ हार्ट संबंधी समस्याएं, किडनी संबंधी समस्याएं हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। और यहाँ तक रिसर्च हुई है कि नियमित चीनी सेवन करने से कैंसर की भी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि नियमित यदि चीनी सेवन करते रहते हैं तो हमारे उत्त की संरचना में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आप ना तो स्वयं चीनी का प्रयोग करें, फिर आप कौओं को यदि आप दही देने जा रहे हो तो उनको चीनी का प्रयोग क्यों करें, क्यों हम उन्हें खतरे में डालें। तो उनके लिए आप देसी खंड का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि आज बहुत कम चील गिद्ध नज़र आती है। उसका कारण क्या है, कभी जानने का प्रयास किया है? उसका कारण है कि जिस दर्दनाशक दवा का हम सेवन करते हैं प्रयोग, इसको डिक्लोफेनेक सोडियम कहते हैं, बोरोन नाम से दवाई आम मिलती थी, अब तो बोरोन के कई रूप हैं, डिक्लोफेनेक कई रूप में उपलब्ध है। आपने हरे रंग की पत्ते वाली दवाई देखी होगी, लोग नियमित रूप से दर्द के लिए खाते हैं। सिर दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए, पीठ दर्द हो जाए, चोट का दर्द हो जाए तो वैसे ही खा लेते हैं। बुखार में भी इस चीज़ को सेवन करते हैं कि पैरासीटामोल के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन आता है वो बुखार में भी काम आता है। उसी डिक्लोफेनेक सोडियम ने इन गिद्ध चीलों को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि किसान पशुपालक भी इसका प्रयोग करते हैं। यदि उसके पशु बीमार पड़ते हैं तो जो पशु चिकित्सक हैं वो भी डिक्लोफेनेक सोडियम का प्रयोग पशुओं को कराते हैं, और पशुओं के मांस में जब डिक्लोफेनेक सोडियम संग्रहित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और जब वो मर जाते हैं तो उसका मांस गिद्ध चील खाते हैं। और गिद्ध चीलों के उस मांस को खाने से, जिसमें डिक्लोफेनेक सोडियम रहता है, किडनियाँ खराब हो जाती हैं। इसीलिए गिद्ध चील समाप्त हो गए, कि वो मूत्र तो करते नहीं। मूत्र न करने के कारण उनके शरीर के अंदर जो डिक्लोफेनेक सोडियम संचित होता रहता है, उनके गुर्दे खराब कर देता है। तो मेरा कहने का है कि यदि कौओं को आप दही देने जा रहे हैं तो चीनी का प्रयोग ना करें, उनको आप देसी खांड मिला के, बूरा मिला के दें, उनको बहुत प्रिय भोजन लगता है, दही से बहुत संतुष्ट होते हैं। और कौओं का संबंध हमारे पितरों से भी है। आपने देखा होगा कि हम अस्थि संचित करने जाते हैं तो जो आचार्य लोग होते हैं वो बताते हैं कि यदि कौआ उस समय दही का सेवन कर जाए तो एक तरह से समझो कि मृतक आत्मा को संतुष्टि मिल गई, हमारा जो कार्य है पूर्ण हो गया। तो आप नियमित रूप से कौओं को, कुत्तों को दें। और हाँ, आप उड़द की दाल से बनी गोलियां, चाहो तो उसमें आटे का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर इमरती, या फिर पकोड़े आप कौओं को दें, कुत्तों को दें। मछलियों को उड़द और आटे, गेहूं के आटे से बनी गोलियां खिलाने से भी पितृदोष का शमन होता है। इसके अलावा आप हर संक्रांति का संबंध सूर्य से है। सूर्य हमारे पितर और पैतृक संबंध संबंधित है, इसलिए हर संक्रांति को आपको कांसे का एक बर्तन लेकर उसमें शुद्ध देसी घी का हलवा बना के, आटे का बनाएं, सूजी का बनाएं, और उसमें गड्ढा करके उसमें देसी घी फिर दोबारा से भरें। देसी घी शुद्ध हो, आज की तरह का देसी घी नहीं, क्योंकि वो चर्बी है, पशुओं की चर्बी है, तो वो देसी घी थोड़ी है। तो शुद्ध देसी घी हो, उसको भर के उसमें एक जोड़ी नाग नागिन की, चांदी की, शुद्ध चांदी की बनी हुई शुद्ध चांदी की नाग नागिन की जोड़ी 100, 150, 200 रुपये में आम मिल जाती है। बड़ी लें तो और महंगी होगी, लेकिन इतने से काम चल जाएगा। लेके आप अपने परिवार का, आप अपना उसे मुंह देखिए, और इस हलवा सहित इस कांसे के पात्र को यदि घर परिवार का कोई बुजुर्ग आपसे स्वीकार कर ले, कोई ब्राह्मण,
कोई कुल पुरोहित, कोई साधु स्वीकार कर ले तो उसको दें, और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको कुछ वस्त्र, कुछ धन भी अवश्य दें। सोने का दान करना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपके बजट में आता है आप ये करें। कुछ और भी लाल किताब संबंधी उपाय, उनके बारे में फिर कभी जानकारी दूंगा। आप इन उपायों से भी पितृ संबंधी, पितृदोष संबंधी जो प्रकोप है उससे बाहर आ सकते हैं, जीवन को आनंद से भर सकते हैं, कष्ट कलह से बच सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।